ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 143वीं कक्षा। पीछे 19 नंबर तक सूत्र हो गए थे। आगे 20वें सूत्र की भूमिका चल रही थी और उसमें जैसे पद्म आदि पुष्प इत्यादि होते हैं ये, और उसमें प्रबोध और सम्मिलन, उनका खिलना और मुरझाना जैसे उनका होता है, उसी प्रकार से उत्पन्न बच्चे में भी कभी हर्ष आना, कभी शोक आना, कभी भय होना, तो ये क्रियाएं भी, ये विकार भी हो सकते हैं। ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था कि पद्मादियों में प्रबोध सम्मिलन के समान बच्चे में भी ये सब हो रहा है, घट रहा है। अब यहाँ पद्म आदि यदि खिल रहा है या मुरझा रहा है तो इसमें पीछे के संस्कार की तो कोई आवश्यकता ही नहीं, पीछे की स्मृति तो है ही नहीं कुछ भी वहां पर, और तब भी ऐसा हो रहा है। ऐसे ही वहां पर भी हम पीछे आत्मा माने और उसकी स्मृतियां यहाँ उभर रही हैं, उसके कारण से बच्चे में हर्ष भय शोक हो रहा है। इसको मानने की क्या आवश्यकता है? अर्थात आत्मा को नित्य मानने की क्या आवश्यकता है? प्रसंग चल रहा है, आत्मा नित्य है या अनित्य है, तो उसको मानने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कमल का फूल, ये नित्य तो है नहीं, पीछे हुआ था वो ठीक है, समाप्त हो गया, ये नया फूल उत्पन्न हुआ है और नए फूल में भी प्रबोध और सम्मिलन हो रहा है, ये बिना कारण के ही। तो ऐसे ही बिना कारण के बच्चे में भी हर्ष भय शोक, बच्चा नया उत्पन्न हुआ है, अर्थात उसमें जो चेतना है वो भी नई उत्पन्न हुई है, पीछे से आत्मा कोई नहीं है जो स्मृति को लेकर के आया है, और उसके आधार पर उसमें हर्ष भय शोक हो जाएगा। ये पूर्व पक्षी का कहना था। तो उसका सिद्धांती ने आगे उत्तर दिया था कि हेतु अभावात अयुक्तम। आपने हेतु तो बोला ही नहीं। भाई न्याय की शैली है, बात करने की शैली है कि जब भी कोई बात की जाती है और कोई दृष्टांत देते हैं तो दृष्टांत से पहले हेतु को दिया जाता है, और हेतु को पुष्ट करने के लिए हम दृष्टांत देते हैं बाद में। लेकिन आपके द्वारा केवल दृष्टांत मात्र है ये, प्रबोध सम्मिलन विकारवत के समान। जैसे हम वहां कहते हैं ना कि पर्वत अग्नि वाला है धुआं होने से, महानस के समान, रसोई के समान। तो समान शब्द का प्रयोग दृष्टांत को बोल करके कहते हैं। तो ऐसे यहां पर आपका दृष्टांत हो गया ये कि प्रबोध सम्मिलन जो विकार हो रहा है पुष्प में, उसके समान। लेकिन आपका हेतु तो है ही नहीं, क्योंकि हेतु दे करके दृष्टांत देते हैं। समानता हम कहां दिखाएंगे? हेतु आपने दिया ही नहीं है। तो हेतु अभावात अयुक्तम, आपका ये कथन अयुक्त है, ठीक नहीं है, ये खंडन ठीक नहीं है। अनेन हेतुना पद्मादिषु प्रबोध सम्मिलन विकारवत अनित्यस्य आत्मनो हर्षादि संप्रतिपत्ति ही। ये पूर्व पक्षी की ओर से कथन वाक्य का चल रहा है कि आपकी जो ये मान्यता है कि इस कारण से पद्मादियों में प्रबोध सम्मिलन जो विकार हो रहा है उसके समान अनित्य आत्मा का, अनित्य आत्मा की भी हर्ष शोक आदि, हर्षादि, उनकी संप्रतिपत्ति, उनकी सिद्धि हो जाएगी। यही तो कह रहा है पूर्व पक्षी है। हाँ, पूर्व पक्षी अनित्य मान रहा है ना। अनित्य मान करके ही तो इसने ये प्रबोध सम्मिलन वाली बात उठाई थी कि जैसे यहाँ पुष्प अनित्य है, पुष्प को तो अनित्य सिद्धांति भी मान रहा है, तो जैसे यहाँ पुष्प अनित्य है और अनित्य होने पर भी उसमें पीछे की कोई स्मृति न होने पर भी प्रबोध सम्मिलन चल रहा है,
ऐसे ही उस अनित्य आत्मा जो कि पीछे समाप्त हो गया था और ये जो नया उत्पन्न हुआ है ये भी अनित्य है। तो ऐसे अनित्य आत्मा में, अनित्य आत्मा का यहाँ प्रकरण है जो वर्तमान में जो शिशु पैदा हुआ है, मतलब ये इसमें भी अनित्य आत्मा है और उस अनित्य आत्मा में हर्ष आदि की संप्रतिपत्ति हो जाएगी, हो रही है। तो सिद्धांति ने कहा कि ये जो आपका कथन है ये संप्रतिपत्ति ही इति माने ये जो कथन ऐसा, न अत्र उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु न वैधर्म्याद अस्ति। दोनों तरफ से बोल दिया उन्होंने, क्योंकि उदाहरण और उदाहरण के साधर्म से अथवा उदाहरण के वैधर्म से, दोनों प्रकार से हेतु को कहा जाता है। लेकिन आपके द्वारा हेतु यहाँ है ही नहीं, न तो उदाहरण के साधर्म से ये साध्य का साधन बन रहा है कोई हेतु आपका, और न ही उदाहरण के वैधर्म से साध्य का साधन बन रहा है हेतु। हेतु का कार्य क्या होता है? हेतु साध्य को सिद्ध करने वाला होता है, और साध्य को जो सिद्ध करने वाला होता है उसे क्या कहेंगे? साध्य साधन। साध्यस्य साधनम, साध्य का साधन सिद्ध करने वाला। तो वो दो प्रकार से देते हैं हेतु के लिए, या तो दृष्टांत उसके उदाहरण के साधर्म से देंगे समान धर्म को लेकर के, या उदाहरण के विरोधी धर्म को लेकर के। पता कब लगता है ये? पता लगता है व्याप्ति बोलते समय। जब व्याप्ति बोली जाती है तो उससे पता लगता है कि उदाहरण के साधर्म से है हेतु है अथवा वैधर्म से है। और केवल हेतु बोल दिया है और व्याप्ति नहीं बोली है यदि, तब तक ये पता नहीं लगेगा कि ये हेतु साधर्म से लिया गया है या वैधर्म से लिया गया है। दृष्टांत से फिर पुष्ट होता है। दृष्टांत से फिर पुष्ट हो जाता है। हाँ, दृष्टांत अगर वैधर्म से हेतु दिया है, दृष्टांत वैसे ही आएगा, फिर उसके विपक्ष वाला दृष्टांत आएगा। प्रबोध सम्मिलन, हाँ वो निर्निमित्त मान रहा है उसको। लेकिन कथन जो उसका यहाँ दृष्टांत के रूप में हुआ है उसको सिद्धांति ने कहा कि आपका ये कथन, आपका दृष्टांत ये बिना हेतु के है, और बिना हेतु के दिया गया दृष्टांत ये आगे दिखाएंगे, ये निग्रह स्थान में पहुंचता है। फिर ये वो कौन सा निग्रह स्थान है आगे दे रहे हैं कि हेतु अभावात असंबद्धार्थकम अपार्थकम उच्यते। हेतु का अभाव होने से असंबद्धार्थकम, संबद्ध अर्थ से रहित, क्योंकि इस दृष्टांत का कहीं भी संबंध नहीं जुड़ पाएगा। और उस अवस्था में जो निग्रह स्थान बनेगा, जो कि 5वें अध्याय के दूसरे पाद में सारे निग्रह स्थान दिए हुए हैं 22 प्रकार के, उनमें से एक नाम है अपार्थक। अपार्थक नाम का निग्रह स्थान है ये। तो ये निग्रह स्थान बन जाएगा आपका ये। क्यों? क्योंकि आपने हेतु से रहित दृष्टांत को प्रस्तुत किया है। यहां तक हो गया ये। अब कहा आगे कि दृष्टांताच हर्षादि निमित्तस्य अनिवृत्ति ही। और आपने जो दृष्टांत दिया है उस दृष्टांत से हर्ष आदि का जो निमित्त है बच्चे में जिस निमित्त से हर्ष आदि हो रहा है, तो उस हर्ष आदि के निमित्त की अनिवृत्ति ही, निवृत्ति नहीं हो सकती। आपके दृष्टांत से उसकी निवृत्ति नहीं हो रही है। आप दृष्टांत दे करके और ये कहना चाह रहे हैं कि ये अनित्य आत्मा में जो हर्ष आदि शोक हो रहा है ये बिना निमित्त के है, कोई निमित्त नहीं है इसका। लेकिन आपके दृष्टांत से, क्योंकि अपार्थक निग्रह स्थान में आ चुके हैं, तो उस दृष्टांत से हर्ष आदि का जो भी निमित्त है, पूर्व स्मृति आदि, तो उसकी निवृत्ति नहीं हो रही है। उसमें एक कारण और दिखा रहे हैं आगे कि याच इयम, ये प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं इसमें। अभी जो प्रत्यक्ष यहाँ बच्चे का नहीं ले रहे, अब ये बड़ों का ही ले रहे हैं एक प्रकार से, कि याच इयम आसेवितेषु विषयेषु हर्षादि संप्रतिपत्ति ही स्मृत्यनुबंध कृता प्रत्यात्मम गृह्यते। ये प्रत्यात्मम गृह्यते कह करके प्रत्येक जीवात्मा के द्वारा जो अनुभूति होती है उसको यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करके और पूर्व पक्षी की बात का खंडन कर रहे हैं कि याच इयम, ये या का संबंध किसके साथ जोड़ेंगे? या और इयम, ये जो आगे आ रहा है
संप्रतिपत्ति शब्द, हर्षादि संप्रतिपत्ति है। हर्ष आदि का सिद्ध होना ये कब होता है? आसेवितेषु विषयेषु, विषयों का ठीक प्रकार से सेवन करने पर। और उसके पश्चात फिर क्या होता है? स्मृति अनुबंध कृता, उससे स्मृति बनती है। विषयों का सेवन करने से संस्कार बनते हैं, संस्कारों से स्मृति बनती है। तो उस स्मृति के अनुबंध से, उसके संबंध से उत्पन्न कृता क्या? हर्षादि संप्रतिपत्ति है। उस स्मृति के संबंध से उत्पन्न हर्ष आदि की संप्रतिपत्ति ये प्रत्यात्मम गृह्यते, ये प्रत्येक आत्मा के द्वारा गृहीत की जा रही है। अर्थात हम सब लोगों में भी ये देखा जाता है। हम सब भी कोई बाह्य घटना नहीं घट रही है और अचानक ही किसी पीछे की बात याद आने से कभी हर्ष होने लगता है, कभी शोक होने लगता है, कभी भय होने लगता है। तो ये जो क्रियाएं हो रही हैं ये तो प्रत्येक मनुष्य में दिखी जाती हैं, ये प्रत्यात्मम गृह्यते। और ऐसे आप प्रत्यक्ष प्रमाण से जो बात सिद्ध है उसको आप प्रबोध सम्मिलन वाले दृष्टांत से खंडित नहीं कर सकते। यही तो कहा था उस वार्तिक में, दृष्टांताच्य हर्षादि निमित्तस्य अनिवृत्ति ही। आप इस दृष्टांत के द्वारा हर्ष आदि के कारण को नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि ये प्रत्यात्म वेदनीय है, सभी के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभूत है, हम सब ऐसा प्रत्यक्ष करते हैं। तो सा इयम, सा कौन? यही संप्रतिपत्ति। सा इयम पद्मादि सम्मिलन दृष्टान्ते न निवर्तते, इस दृष्टांत से ये समाप्त नहीं होगी। और यथाच इयम न निवर्तते, अब जिस प्रकार से, क्योंकि ये प्रत्यक्ष प्रमाण हमने दे दिया और सभी ऐसा अनुभव करते हैं, ये निवृत्त नहीं हो पा रही है। तथा जातस्यापि थी, अब ये उधर पहुंच गए बच्चे में भी। तो इससे ये भी सिद्ध हो रहा है कि पीछे जो वाक्य आया है ये जो बच्चे नहीं है, बड़े हैं, उनके लिए कहा जा रहा है। और अपने को भी समेट लिया उसमें कि हम सबके द्वारा ये ऐसा अनुभव होता है प्रत्यक्ष। तो जैसे हम सबके अंदर ये हर्ष आदि आते हैं, उसमें पीछे की स्मृति आ रही है, ये निमित्त है, ऐसे ही अब बच्चे में भी। अब बच्चे में उसने वर्तमान जीवन में तो कोई अनुभव किया ही नहीं है, उसने विषयों का आसेवन नहीं किया है अभी। हम लोगों ने विषयों का आसेवन किया हुआ है, ठीक है, स्मृति बन गई, मान लिया। लेकिन बच्चे ने अभी विषयों का आसेवन किया नहीं है और उसके अंदर भी ये हर्ष भय शोक हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए वहां पर भी कोई न कोई निमित्त अवश्य होगा। और वो निमित्त जो सिद्धांति ने सूत्र दिया था कि पूर्वाभ्यस्त स्मृति अनुबंधात, पूर्व जन्म में जो उसने अभ्यास किया है विषयों का, उससे बनी स्मृति का संबंध होने से। तो यथाच इयम न निवर्तते, जैसे यहां पर इसका खंडन नहीं हो सकता आपके दृष्टांत से बड़े बड़े लोगों में भी, उसी प्रकार से तथा जातस्य अपीति, उस बच्चे में भी खंडन नहीं हो सकता। अब रही बात प्रबोध सम्मिलन वाली, अभी तक उसका खंडन नहीं किया था, उस दृष्टांत को दृष्टांत मान करके ही चल रहे थे ये। और क्या मान करके कि हाँ ये बिना निमित्त के ही हो रहा है प्रबोध सम्मिलन। अब उसको ले रहे हैं ये कि ये जो प्रबोध सम्मिलन हो रहा है पुष्प आदि में, ये भी क्रिया जातश्च पर्ण विभाग और संयोग, दोनों बातें। पर्ण का विभाग और पर्ण का संयोग, इधर भी पर्ण को जोड़ सकते हैं कि पर्ण का विभाग होता है तो क्या होगा, खिलना या मुरझाना। पर्ण का विभाग होगा तो खिलना, अलग अलग पंखुड़ियां दिखाई देने लगी। और जब मुरझाता है फूल तो पास पास में पंखुड़ियां आ जाती हैं, वो संयोग हो गया। तो पर्ण विभाग संयोग, ये दोनों बातें कैसे हैं? ये कहा क्रिया जाता है, ये क्रिया से उत्पन्न है, ये बिना क्रिया के नहीं हो सकते। क्रिया जातश्च पर्ण विभाग संयोग, किसमें? प्रबोध सम्मिलने, प्रबोध में भी और सम्मिलन में भी। इसको सप्तमी का भी ले सकते हैं, एक वचन में लेंगे तो। और वैसे यदि लें द्वितीय प्रथमा का द्विवचन तो उसको ऐसे लेंगे कि प्रबोध और जो सम्मिलन है वो क्रमशः प्रबोध को घटाएंगे पर्ण विभाग के साथ और सम्मिलन को घटाएंगे संयोग के साथ।
तो ये जो प्रबोध सम्मिलन रूपी पर्ण विभाग और संयोग है, ये क्रिया से उत्पन्न है। और क्रिया से उत्पन्न है तो वहां निमित्त कैसे पता लगेगा? तो कहा क्रिया हेतुश्च क्रियानुमेयः। क्रिया का कारण यदि खोजना है तो क्रिया हेतु कैसा होता है, उसका विशेषण दिया क्रियानुमेयः। वो क्रिया से ही अनुमेय होता है, क्रिया से ही उसका ज्ञान होता है। क्रिया के कारण का क्रिया से ही ज्ञान होता है। यह है वाक्य यहाँ पर, क्रिया हेतुश्च क्रियानुमेयः। अब क्रियानुमेयः, क्रिया के द्वारा अनुमेय है ये क्रिया का कारण। तो वो क्रिया का कारण हम देखते हैं कि जब सूर्य आकाश में हो तो उस अवस्था में फूल खिलते हैं, सूर्य न हो तो नहीं खिलते हैं। तो वहां सूर्य निमित्त दिखाई दे रहा है। और यदि पीछे को हटना हो तो और पीछे हट सकते हैं, जहां तक भी हमें ज्ञान है पीछे की बातों का। और नहीं तो सूर्य तो हर किसी को प्रत्यक्ष दिखता ही है। तो इस तरह से और भी आगे कारण बताएंगे अगले सूत्र में, खिलने और मुरझाने का, कि क्रिया जो हो रही है उसमें क्रिया से उत्पन्न जो पर्ण का विभाग और संयोग हुआ है, प्रबोध सम्मिलन हुआ है, तो इसमें यदि क्रिया का कारण जानना हो तो क्रिया का कारण क्रिया से ही अन्वय होता है, अन्य क्रियाओं से। तो अन्य क्रिया क्या है कि सूर्य का उदय होना इत्यादि, तो वो इसके कारण बनते हैं। एवं च सति, ऐसा होने पर, किम दृष्टान्ते न प्रतिषिध्यते। फिर आप ये दृष्टांत पद्मादि में प्रबोध सम्मिलन विकार कह करके आप इस दृष्टांत के द्वारा क्या प्रतिषेध कर रहे हैं? यानी कुछ भी नहीं कर रहे हैं प्रतिषेध, आपके द्वारा हुआ ही नहीं। आप आत्मा की नित्यता का प्रतिषेध कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं इस दृष्टांत को लेकर के, वो नहीं हुआ। अब रही बात कि यदि पूर्व पक्षी इसको निर्निमित्त ही मानता है पद्मादियों में प्रबोध सम्मिलन, तो उसका अब निमित्त दिखाएंगे। अब क्या है कि अथ निर्निमित्तः पद्मादिषु प्रबोध सम्मिलन विकारः इति मतम। ये केवल अभ्युगम सिद्धांत से, यानी पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहता है, पूर्व पक्षी का यदि ये मत है, उसकी मान्यता है ये क्या कि पद्मादियों में प्रबोध सम्मिलन का विकार ये निर्निमित्तः बिना कारण के हुआ है, इति मतम, ऐसी यदि उसकी मान्यता है। और एवं आत्मनोपि हर्षादि संप्रतिपत्ति ही है, ये भी पूर्व पक्षी की ओर से। और ऐसा ही इसी प्रकार से आत्मा में भी हर्ष आदि शोक की संप्रतिपत्ति हो जाएगी। जैसे पुष्प में हो रही है ऐसे ही आत्मा में हो जाएगी। अर्थात आत्मा में भी जो हर्षादि संप्रतिपत्ति है ये भी निर्निमित्त है। ऐसी यदि पूर्व पक्षी की मान्यता है तो तच्च, उसका उत्तर दे रहे हैं अब आगे। तो 20वां सूत्र बोलेंगे, न उष्ण शीत वर्षा काल निमित्तत्वात् पंचात्मक विकाराणाम। न से पीछे खंडन कर दिया कि आप जो निर्निमित्त मान रहे हो पद्म आदियों में प्रबोध सम्मिलन का विकार, ऐसा नहीं है, उसका निमित्त है। तो क्या निमित्त है वो दिखाया उन्होंने। उष्ण शीत वर्षा काल, ये तीनों ऋतुओं के नाम हैं। उष्ण ऋतु, उसको उष्ण काल शब्द से कह दिया। शीत ऋतु शीतकाल हो गया, और वर्षा ऋतु वर्षा काल। इनके निमित्त होने से, और ये निमित्त किस चीज के बनते हैं वो आगे कहा कि पंचात्मक। पंचात्मक का तात्पर्य 5 है स्वरूप जिसका। तो पंचभूत अर्थ कैसे हो जाएगा? नहीं, 5 भूत में मालूम हमने एक पृथ्वी ले लिया तो पृथ्वी का पृथ्वी स्वरूप है, जल का जल स्वरूप है, अग्नि का अग्नि स्वरूप है, वायु का वायु स्वरूप है। पंचात्मक कहाँ हुआ ये? आत्मा, आत्मा शब्द यहाँ पर स्वरूप अर्थ में है। पंच है आत्मा यस्य, यानी 5 स्वरूप है जिसका। तो 5 का स्वरूप लाओ उसमें, एक एक में। तो पंचात्मक प्रक्रिया होती ही है, उसमें एक दूसरे से मिलकर के थोड़ा थोड़ा अंश औरों का भी चलता है। और उसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि सूक्ष्म जो है स्थूल में आता है। पहले आकाश, फिर वायु में आकाश वायु, फिर अग्नि में आकाश वायु अग्नि, ये 3 हो गए। जल में फिर आकाश वायु अग्नि जल, और फिर पृथ्वी में 5 हो गए।
हैं? हाँ, पार्थिव विकारों में तभी तो लेंगे। ये पुष्प क्या है? ये पुष्प क्या है? पार्थिव विकार है। अब पार्थिव विकार में पंचात्मक कह दिया तो अन्य तत्व भी है, जलीय जल भी है उसमें, आकाश भी है, वायु भी है, सब चीजें हैं। नहीं, वो सारे पंचात्मक कहाँ बनेंगे? जैसे जल पंचात्मक नहीं है, पांचों स्वरूप वाला, मतलब इसी को हम कह रहे हैं। तो पांचों स्वरूप वाला कौन बनेगा इन पांचों में? इन पांचों में पांचों स्वरूप वाला कौन सा भूत बनेगा? इन पांचों में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनमें पांचों के स्वरूप वाला कौन बनेगा? तो फिर बस बना हुआ है, तो ये पंचात्मक विकार हो गया। ये पांच स्वरूप वाला विकार हो गया। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से निर्मित जो तत्व है उसका विकार हो गया ये। यहाँ पार्थिव लेगा ना, क्योंकि कमल का तो पार्थिव विकरण, पार्थिव ही तो मानते हैं। हाँ, पार्थिव तत्व हो गया, पंचात्मक हो गया ये। अब ये ऐसे बहुत से तत्व हैं, जो पार्थिव तत्व हैं ऐसे बहुत हैं, इसलिए बहुवचन आ गया। अर्थात पंचात्मक जो पदार्थ हैं और उनमें यदि कोई विकार आ रहा है, ठीक है, उनमें यदि कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है आपको, तो उन परिवर्तनों का निमित्त कौन है? उष्ण, शीत, वर्षा, ये तीन ऋतुएं। इसमें 4-4 महीने की मान के चलेंगे। ये 3 ऋतुएं हो गई ना, 12 महीने। और होता है ऐसा, मुख्य बोलना हो 3 ही बोल देते हैं, उष्ण, शीत, वर्षा। अब उसी में आपको वसंत भी ले लो, हेमंत भी ले लो, शरद भी ले लो, इनमें एक एक में फंस जाएगा वो। तो वसंत किस में आएगी? ग्रीष्म में आएगी। हेमंत किस में आएगी? शरद। इन शरद अलग है, और शरद और हेमंत दोनों। तो वर्षा लंबी चलती है, फिर ये है वर्षा 4 महीने की है अकेली। हाँ, चातुर्मास। 6 ऋतु में तो नहीं बनेगी अगर वर्षा के 2 दिन भाग करेंगे तो। वो एक में 3 हो गई ना, शीत में। अच्छा, शीत में शरद और हेमंत दोनों आ गए। गर्मी में भी 2 हो गए, 4 तो फिर 5 बनेंगे अगर वर्षा को नहीं 2 होंगे तो। ग्रीष्म के 2 हो गए, ग्रीष्म के 2 हो गए, और 3 वो हो गए, और 1 वर्षा, हो तो गए 6। शीत के 3 भाग बचे। 3 भाग हो गए, वर्षा के 1, ग्रीष्म का 2, हेमंत, शिशिर और शरद। नहीं, हेमंत, शिशिर और हाँ है शरद है, शरद, हेमंत, शिशिर। नहीं, शरद तो हमने इधर ले लिया ना। हेमंत शिशिर आपने किस में लिया? शीत में। शीत में ही शरद है, शीत ऋतु शरद से प्रारंभ होती है। तो शीत कॉमन नाम है तीनों का। और वैसे उसके शरद, हेमंत, शिशिर, ये 3 नाम है उसके। छठ ऋतु गणना करेंगे तो, एक ऋतु गणना करेंगे तो शीत बोल देंगे, तो शीत बोल देंगे। तो ये शीत ऋतु का प्रारंभ जो है वो शरद से होता है, और बीच में फिर आएगी, बीच में हेमंत आएगी और समाप्ति होगी उसकी। हाँ, जब हेमंत मतलब वो जब हिमपात होने लग जाता है, वो बीच में दांत कटकटाने जाते हैं, उसकी प्रबलता अधिक होती है। तो मेरा तो प्रश्न है कि 6 कैसे बने? 6 बन गए ना माता जी। आप शीत को अलग से मत बोलो, आप शीत के 3 भाग कर लो। हाँ, तो 3 और बाकी के शरद, हेमंत, शिशिर, ठीक है। ये 3 तो आप अलग कर दो ऋतुएं। अब आपको 3 और चाहिए, वर्षा को एक ही 3 और चाहिए। वर्षा को 1 ले लो, 4 हो गई, और वसंत और ग्रीष्म 2 ही हो गए। तो वर्षा को 2 में नहीं वर्षा को 2 में कहीं आता नहीं वर्णन। ये शिशिर के नाम है 6 ऋतु माता जी, गिनो ना। देखो, पहला है शरद, फिर है हेमंत, फिर है शिशिर, फिर है वसंत, ग्रीष्म, फिर है ग्रीष्म, फिर है वर्षा, फिर शरद। और वर्षा को ही प्रावृट बोलते हैं, प्रावृट काल। तो महीने के हिसाब से मतलब वर्षा 4 महीने है। हाँ, वर्षा 4 महीने हो जाएगी। तो
वैसे 2-2 महीने वर्षा ऋतु की मूल तो 2 महीने मानी जाएगी, क्योंकि 2-2 महीने जब षड ऋतु विभाजन करेंगे तो हर ऋतु में 2-2 महीने की होती है। तो कौन सा भाग लाएंगे इसमें? वर्षा जो है ये तो उसमें से लाएंगे फिर कोई शरद हेमंत शिशिर में से? गुरु जी वही ना, वर्षा का जो माना गया है जेठ आषाढ़ ये वर्षा है, श्रावण भादो ये जो है इसका जाएगा शरद में। तो ये भी वर्षा में ले सकते हैं इसको। ये वर्षा की काल है। जेठ आषाढ़ तो फिर 2-2 बढ़ जाएंगे सब में। गर्मी में, जेठ तक गर्मी में फिर ये 2-2 बढ़ जाएंगे। हाँ 2-2। जैसे इस समय क्या चल रहा है, इसमें शरद ज्येष्ठ आषाढ़, ये जेठ आषाढ़ नहीं ये तो निकल गए, ये तो निकल गए, काफी समय हो गया। आषाढ़ श्रावण ये 2 वर्षा कर चले गए थे। अब जो है भाद्रपद चल रहा है, भाद्रपद चल रहा है। तो इन्हीं की शिशिर इस समय शरद प्रारंभ हो गया है। शरद शरद प्रारंभ हो गया है, अभी शरद प्रारंभ हो गया है। और वर्षा भी होती ही है शरद में। वर्षा 4 महीने होती है, वैसे भी देखते हैं हम। जो 2 महीने हैं वो बहुत होती है। हाँ वो 2 महीने ज्यादा होती है। किसी ने भी कहा था ना कि वो वर्षा विगत शरद ऋतु आई, ताते शुद्ध सीता की न पाई। लक्ष्मण वर्षा बीत गई है, शरद ऋतु आ गई है और अभी सीता की शुद्ध नहीं आई है, सुग्रीव ध्यान नहीं दे रहा है। तो फिर अगस्त तारा निकल जाता है, गुरुजी अगस्त तारा दिखाई देगा तो समझो कि वर्षा खत्म होगी, समाप्त। उदित अगस्त पंथ जल सोसा, रास्ते में जल जो है वो सूखा मिलेगा, सब जल भी सूख गया है। तो वो अगस्त नहीं है समुद्र वाला पानी पी लिया, वो अगस्त तारा है जिसके अंदर रास्ते का सूख जाता, इसलिए यात्रा हो सकती है, यात्रा प्रारंभ हो जाए। और वैसे इनके 2-2 नाम वेद में मंत्र में, जैसे मधु माधव आदि करके वो 2-2 नाम अलग भी आते हैं ऋतुओं के, वो अलग नाम है फिर। तो इस तरह से पंचात्मक पदार्थों में जितने विकार देखे जाते हैं उसमें निमित्त बनती हैं ये ऋतुएं। तो उसी का भाष्य आगे देखिए कि उष्ण आदिशु सत्सु, आदि कह करके वर्षा को और शीत को भी ले लिया। तो उष्ण आदिशु सत्सु, उष्ण आदि ऋतुओं के होने पर, भावात होने से, किसके? पंचात्मक विकार के। ये उस तरह से दिखा रहे हैं अन्वय व्यतिरेक से कि उष्ण आदि ऋतुओं होती हैं तो ये पंचात्मक विकार होते हैं, और असत्सु अभावात नहीं होती हैं तो नहीं होते। ये ऋतुएं न हो तो ये पंचात्मक विकारों का अभाव हो जाएगा। यहाँ एक शब्द आपको बढ़ाना है, इसमें छूट गया है छपने से। उष्णादिशु सत्सु भावात असत्सु, भावाद असत्सु, तो स को बढ़ाना है। और देखा करो, जब मैं बोलता हूँ देखा करो उसको पढ़ के, कि मैंने बोल दिया तो मैं पूरा हो कहाँ रहा है, ये स है ही नहीं उसमें। तो उष्णादिशु सत्सु भावात असत्सु अभावात, न होने पर नहीं, होने पर होना, यही तो है अन्वय व्यतिरेक। उससे हम कारण का पता लगा लेते हैं। तो तन निमित्ता, अर्थात उष्ण आदि निमित्त वाले हैं, निमित्त वाले हैं ये। और पंचभूतानुग्रहेण निर्वृत्तानाम पद्मादीनाम प्रबोध सम्मीलन विकाराः, ये तन निमित्ता जो प्रथमा का बहुवचन है, यही आगे जो शब्द आ रहा है प्रबोध सम्मीलन विकाराः, इसके साथ जोड़ दो आप। अर्थात प्रबोध सम्मीलन जो विकार हैं ये कैसे हैं? तन निमित्ता, ये उष्ण आदि ऋतुओं के निमित्त वाले हैं। और ये किनके हैं ये? तो कहा पंचानुभूत ग्रहेण, पंचभूतानुग्रहेण, पंचभूतों के संबंध से, उनसे निर्वृत्त, निर्वृत्त का तात्पर्य बने हुए, पंचभूत मिल करके और उनसे जो पदार्थ बने हैं, निर्वृत्त हैं, वो कौन है? पद्म आदि। उन पद्म आदियों के जो विकार हैं ये कैसे हैं? तन निमित्ता। और आगे और उसको अंत में स्पष्ट कर दिया, न निर्निमित्ता, ये बिना निमित्त के नहीं है। तो निमित्त भी दिखा दिया, क्योंकि पूर्व पक्षी ने इसको निर्निमित्त मान करके ही आत्मा को अनित्य सिद्ध करने का प्रयास किया था, और इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये निर्निमित्त नहीं है, ये भी सनिमित्तक हैं। और निमित्त है उनका वर्षा आदि का होना, ये उष्ण आदि का होना।
और पृथक पृथक विकारों की पृथक पृथक ऋतुएं हैं, वो अलग अलग कारण बन जाएंगे फिर। एवं इसी प्रकार से अब उसमें उधर दिखा रहे हैं कि एवं हर्षादयोपि विकाराः, जो बच्चे में हर्ष आदि विकार हो रहे हैं ये निमित्तात् भवितुम अर्हन्ति, ये भी निमित्त से ही हो रहे हैं, बिना निमित्त के नहीं हो सकते। न निमित्तम अंतरेण, निमित्त नहीं होगा तो नहीं होंगे ये। अब जब निमित्त इनका सिद्ध हो रहा है तो निमित्त ढूंढना होगा फिर, वो निमित्त कौन सा है? तो वर्तमान जन्म में अभी उन्होंने कोई विषयों का आसेवन किया नहीं है, हैं? तो न च अन्यत पूर्व अभ्यस्त स्मृति अनुबंधात निमित्तम अस्ति इति, हम और कोई निमित्त ढूंढेंगे सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि पूर्व अभ्यस्त स्मृति अनुबंधात, पूर्व जन्म में जो विषयों का अभ्यास किया है उससे उत्पन्न स्मृति के संबंध से अतिरिक्त अन्यत, अन्यत को बाद में बोलेंगे, नहीं, पूर्व अभ्यस्त स्मृति अनुबंधात अन्यत निमित्तम न अस्ति। हो गया अन्वय कि पूर्व अभ्यस्त स्मृति के संबंध से अतिरिक्त अन्य कोई भी इनका निमित्त नहीं है। न च उत्पत्ति निरोध कारणानुमानम आत्मनो दृष्टांतात्, उत्पत्ति निरोध कारणानुमानम आत्मनः। पूर्व पक्षी क्या कह रहा था कि आत्मा उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, ये तो कहना चाह रहा था। तो कहा कि तुम्हारे दृष्टांत से, दृष्टांतात, तुम्हारे दृष्टांत से आत्मनः, आत्मा का उत्पत्ति निरोध कारणानुमानम न, समझ में आ गया? तुम्हारे दृष्टांत से आत्मा के उत्पत्ति और निरोध, उत्पन्न होने का और विनाश होने का, निरोध का अर्थ यहाँ पर विनाश, यानी उत्पत्ति और विनाश का, विनाश के कारण का अनुमान, कारणानुमानम न, कोई सिद्ध नहीं होता। इन उत्पत्ति का कारण, निरोध का कारण, उसका अनुमान देखें हम तो तुम्हारे दृष्टांत से आत्मा का उत्पत्ति निरोध के कारण का अनुमान न नहीं सिद्ध होता। न हर्षादि नाम निमित्तम अंतरेण उत्पत्ति ही, क्योंकि हर्ष आदि की जो उत्पत्ति हुई है ये न निमित्तम अंतरेण, बिना निमित्त के नहीं होती है। न उष्णादिवत निमित्तांतरोपादानम हर्षादि नाम, और अगर ये माना जाए कि जैसे पद्म आदि उत्पन्न हुआ है, इसमें तो पूर्व अभ्यस्त कोई बात नहीं है ना। तो ये दृष्टांत, यदि पूर्व पक्षी ये कहे कि जैसे पद्म आदि उत्पन्न हुए हैं और यहाँ उष्ण शीत वर्षा आदि जो है ये निमित्त बन गए हैं उसके, ठीक है ना, ऐसे ही वहां भी मान लिया जाए। बच्चा उत्पन्न हुआ, चेतना भी उसमें, आत्मा भी उत्पन्न हो गया, और वो ऋतु के अनुसार जो है वो हंस रहा है, भय कर रहा है, शोक कर रहा है, और समय का कुछ माने तो क्या समय, इसमें तो देखो, चाहे उष्ण काल में बच्चे उत्पन्न हों तब भी हर्ष भय शोक दिखाई देगा, चाहे वर्षा काल में हो तब भी होंगी घटनाएं ये, चाहे शीतकाल में हो, लेकिन पद्म आदि हर ऋतु में नहीं खिलेंगे। कहने का तात्पर्य सिद्धांति कह रहा है कि हम बच्चे में हर्ष भय शोक आदि को ये उष्ण आदि जो ऋतुएं हैं ये मान लें, ये संभव नहीं है। पूर्व पक्षी ऐसा कह सकते हैं जैसे बच्चों को कभी ठंड लगे तो रोने लगे, गर्मी लगे, बाह्य कारण की बात ही नहीं हो रही वहाँ, वो तो पहले ही बात स्पष्ट हो गई थी। कोई बाह्य निमित्त नहीं है, बिल्कुल खाया पिया आराम से वातानुकूलित स्थान में और मुलायम बिस्तर पर, कोई कष्ट नहीं, किसी प्रकार का, तृप्ति पूरी है, भूख भी नहीं है, वस्त्र भी लगे हैं, कोई ठंड नहीं, कोई गर्मी नहीं, और उस अवस्था में देखो हर्ष भय शोक हो रहा है। बाह्य कारण तो है ही नहीं वहां कोई। तो इसीलिए कहा कि न उष्णादिवत निमित्तांतरोपादानम, उष्णादिवत उष्ण शीत वर्षा के समान हम जो है हर्षादियों का निमित्तांतरोपादानम, न ऐसा नहीं, यानी कि हर्ष आदि का कोई अन्य निमित्त न हो उष्ण आदि के समान, ऐसा नहीं। तस्माद अयुक्तम एतत्, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है। इस तरह से पूर्व पक्षी ने जो दृष्टांत दिया था पद्म आदि का, और उसे आत्मा को अनित्य सिद्ध करना चाहा था, उसका खंडन कर दिया।
अब निश्चिंत होकर के, पहले कोई अपने ऊपर आरोप आता है ना, आक्षेप आता है, तो उसका उद्धार पहले किया जाता है। भाई जब भी हम कोई कार्य कर रहे हो, हैं, मान लो हम पढ़ रहे हैं बैठ करके, आप पढ़ रहे हैं और बीच में व्यवधान डाल रहा है कोई, बच्चे शैतानी कर रहे हैं या कोई म्यूजिक सुनने लगा जोर से, अन्य कोई समस्या आने लगी, हमारी पढ़ाई में बाधा पड़ने लगी। ऐसे ही यहाँ पर पूर्व पक्षी सिद्धांती आत्मा को नित्य सिद्ध करने के अनेक प्रकार के प्रयास कर रहा है, और उसमें पूर्व पक्षी ने बीच में व्यवधान डाल दिया, उसने आक्षेप कर दिया कि नहीं आत्मा तो अनित्य है। तो जैसे हम वहां पर अध्ययन कर रहे हैं, बीच में व्यवधान आया, तो क्या करेंगे, पहले हम अध्ययन करेंगे या उस व्यवधान को हटाएंगे, और फिर उसके बाद निश्चिंत होकर के अपना अध्ययन फिर प्रारंभ कर देंगे। तो ऐसे ही सिद्धांती ने अब जो जिस विषय को लेकर के चल रहा था, ये आत्मा को नित्य सिद्ध करना, उसमें हेतु देना, तो उस कार्य में फिर लग गया। वो जो आक्षेप आया था उसका उद्धार कर दिया, इसलिए आगे अब और हेतु से अब करेंगे, यानी पीछे वाला हेतु सिद्ध हो चुका, अब और प्रमाण उसमें। तो इतश्च, इस कारण से भी नित्यः आत्मा, यानी और कारण दिखा रहे हैं। पीछे का तो कारण स्वीकार हो चुका है, ये दूसरा कारण दिखा रहे हैं। इसका ये अर्थ नहीं पीछे का कारण फेल हो गया है, क्योंकि उस पीछे के कारण पर, हेतु पर जो आक्षेप आया था उसको दूर कर दिया गया है, और उसके बाद अब और भी दे रहे हैं। जैसे कोई पहलवान कुश्ती लड़ता है ना, और नीचे गिरा दिया है उसको, और गिराने के बाद अगर जरा भी लगता है कुछ और भी इसमें है अभी दम, तो और ज्यादा गिराएगा फिर उसको ढंग से। तो अपनी बात को पुष्ट करने के लिए हम एक हेतु से अधिक भी हेतु दे देते हैं, जिससे कि पूर्ण रूप से प्रबलता आ जाए उसमें। तो सूत्र बोलेंगे आगे, प्रेत्य आहाराभ्यास कृतात् स्तन्य अभिलाषात। जैसे पीछे का हेतु भी बहुत प्रसिद्ध है, पूर्वाभ्यस्त स्मृति वाला, ऐसे ही ये भी सूत्र बहुत प्रसिद्ध है। और आत्मा की नित्यता में ये दोनों सूत्र बहुत प्रबल दृष्टांत रूप में, हेतु रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। ये प्रवचनों में आप सुनेंगे जगह जगह इन सूत्रों को। तो यहाँ भी एक बहुत ही प्रबल यह हेतु दिया कि कोई बच्चा प्रेत्य का संबंध जोड़ेंगे स्तन्याभिलाषात के साथ में, और स्तन्याभिलाष को जोड़ेंगे आहाराभ्यास कृत के साथ में। क्योंकि प्रेत्य का अर्थ क्या है, मरने के बाद, यानी मर कर के। अब मर कर के तो वाक्य पूरा कब होगा, आगे फिर पैदा हो। और इसीलिए पूरी बात बोलनी होती है तो क्या बोलते हैं, मर करके फिर पैदा होना। इसका एक शब्द कौन सा है, इनका शब्द क्या है जो पीछे प्रयोग किया ना, प्रमेय में गिनती की है ना, आत्मा शरीर, आत्म शरीरेन्द्रियार्थ बुद्धि मनः प्रवृत्ति दोष प्रेत्य भाव फल दुख अपवर्ग, 12 प्रमेय। तो उसे कहते हैं प्रेत्य भाव। तो भाव यहाँ छिपा हुआ है, प्रेत्य बोल दिया केवल, यानी मर करके अब जो जन्म हुआ है दोबारा, उसमें स्तन्य की अभिलाषा हो रही है उसको। स्तन्य किसे कहते हैं, ये दूध का पर्यायवाची है, स्तन से निकलने वाला स्तन्य। तो स्तन्य की अभिलाष, अभिलाष का तात्पर्य इच्छा, स्तन्यस्य अभिलाषः, स्तन्य की उसको अभिलाष होने लगी, और अभी अभी पैदा हुआ है, थोड़ा समय बीता है। भाई गाय का बच्चा ले लो, भैंस का ले लो, मनुष्य का ले लो, किसी का भी ले लें, ये कहाँ घटेगा, स्तनधारी प्राणियों में। ये उनके लिए दृष्टांत उपयुक्त होगा। तो स्तन्याभिलाषात, स्तन्य की अभिलाषा उसको होने लगी, और अभी इस जीवन में उसने पीछे दूध पिया नहीं है, ठीक है, और पिया नहीं है तो पीछे से स्मृति हमें इस जन्म की आ रही है, ये हम कह नहीं सकते, यहाँ पर ये संभव ही नहीं है, तो पीछे का मानना पड़ेगा। तो वही कहा है कि पिछले जन्मों में उसने आहार किया है, और आहार बार बार किया है, वो हो गया अभ्यास, आहार का अभ्यास, उससे कृत, उससे उत्पन्न है ये स्तन्य की अभिलाषा। और पीछे अभ्यास किया है तो इससे ये भी सिद्ध हुआ कि जिसने पीछे अभ्यास किया था उसी के अंदर अब इच्छा हो रही है। अब पीछे अभ्यास किया है किसी और ने,
यहाँ इच्छा हो रही है किसी और को, तो थोड़ी घट जाएगा। यानी कि वही है, और वही है का तात्पर्य आत्मा नित्य है, पिछले शरीर में भी था और इस शरीर में भी है। ये बहुत प्रबल दृष्टांत है। ये इसका कुछ शब्द अंग्रेजी के भी ऐसे आ जाते हैं, दूसरी भाषाओं में भी गुरु जी जो सिद्ध करते पुनर्जन्म को, जैसे रिटायर्ड, कोई व्यक्ति सर्विस से रिटायर्ड होगा ना, बोले हम रिटायर्ड आ गए होकर के आ गए, बोला रिटायर्ड में दोबारा थकना, आप दोबारा कब थके? पहली बार नौकरी की हो, जवानी में नौकरी की है, या बुढ़ापे में आप रिटायर्ड होकर के आ गए हो, तो एक ही बार हुआ, एक बार थके हो, दोबारा क्यों थकना हो गया? तो दोबारा मतलब पूर्ण जन्मों की बातें हैं, अधिकार तो इस जन्म को लगा ही नहीं सकते, क्योंकि समय एक ही बार तो थके हो। पहले भी थके थे ऐसे ही, पहले भी थके थे, तो आहार अभ्यास कृताद स्तन्याभिलाषा, आहार के अभ्यास से ही उत्पन्न है ये स्तन्य की अभिलाषा। किनकी? प्रेत्य, मर करके जिनका पुनर्जन्म हुआ है। तो भाष्य देखिए कि जात मात्रस्य वत्सस्य, इन्होंने ऐसा भी नहीं लिखा है कि कुछ साल का हो गया या कुछ महीने का हो गया है, जात मात्र कह दिया सीधा। जिसे पूर्व पक्षी ये ना कह पाए कि इसने दूध पिया था, पीछे उसकी आदत आ गई है, उसको उसका अभ्यास हो गया, उसकी स्मृति आ रही है, तो कहा नहीं, जात मात्रस्य, उत्पन्न ही हुआ है और पहली बार स्तन्य की अभिलाषा कर रहा है। तो पहली बार में फिर ये बात घटेगी नहीं कि पीछे जो है उसने पिया है। तो जात मात्रस्य वत्सस्य प्रवृत्ति लिंग स्तन्याभिलाषो गृह्यते। जात मात्रस्य वत्सस्य, अभी अभी जात हुआ है, उत्पन्न हुआ है, ऐसे वत्स का स्तन्याभिलाष जो हो रहा है, स्तन्य की अभिलाषा, दूध की इच्छा, ये प्रवृत्ति लिंग। ये स्तन्याभिलाष कैसा है? प्रवृत्ति लिंग है जिसका, जो प्रवृत्ति दिखाई दे रही है वही चिन्ह है जिसका। स्तन्य की अभिलाषा का पता कैसे लग रहा है? उसकी प्रवृत्ति को देख करके। अर्थात बच्चा दूध की इच्छा कर रहा है उसकी प्रवृत्ति को देख करके। जैसे उदाहरण के लिए आप उसमें घटा लो सीधा, जो गाय का बच्चा पैदा हुआ है, अब गाय का बच्चा पैदा हुआ है और मान लो खड़ा होने लगा, कुछ ही मिनट में खड़ा हो जाता है। वो प्रयास करते हैं ना, उठा के उसको खड़ा करते हैं और थोड़ा सा इधर उधर गिरा, फिर एकदम अपने पैरों पे सट जाता है। फिर क्या करेगा वो? बस तुरंत माँ के स्तनों को ढूंढने लगेगा। हाँ, वो चाटती रहेगी, वो तो ठीक है, लेकिन बच्चे में जो प्रवृत्ति हम देखेंगे, कब देखेंगे? खड़ा होने के बाद। और खड़ा हुआ नहीं और अपने काम में लगना शुरू हो गया, वो लग गया अपने काम में। उसका काम ही यही है कि सबसे पहले ढूंढेगा कि दूध कहाँ मिलेगा मुझे। कभी कभी धोखे में बच्चों जो गाय के अगले पैर होते हैं ना, वहां भी ढूंढता है वो। वहां भी थोड़ा सा जो है उसकी जो है मांस हड्डी होती है, तो वहीं पर जो है अपने मुख को ले जाएगा और वहां ढूंढेगा। तो ये सारी प्रवृत्तियां, और योग दर्शन में सूत्र आता ही है ये कि जाति देश काल व्यवहितानाम अपि आनंतर्यम स्मृति संस्कारयो हो एक रूपत्वात्। क्योंकि वहां एक प्रश्न और उठता है कि गाय का बच्चा पैदा हुआ और स्तन्य की दूध जो है ढूंढने लगा वो, अब मान लो उससे पूर्व जन्म में वो मान लीजिए कोई पक्षी था, तो पक्षी था और पूर्व जन्म की स्मृति बता रहे हैं ये कि पूर्वाभ्यास आहाराभ्यास कृता, तो पक्षी था, तो पक्षी तो दूध पीता नहीं है, तो ये दूध पीने की स्मृति कहां से इसकी उभर आई? तो वो उसका उत्तर वो सूत्र देता है योग दर्शन का कि कितनी ही जातियों का व्यवधान क्यों न हो जाए, कितने ही काल का व्यवधान क्यों न हो जाए, और चाहे स्थान का व्यवधान क्यों न हो जाए, कि पहले वह जीवात्मा अमेरिका में था और इस समय वह जीवात्मा भारत में शरीरधारी बन करके आया है, तो जाति देश काल इनके व्यवधान होने पर भी स्मृति और संस्कार ये उसी समय जो पीछे के हैं, जब के भी हैं। अर्थात पीछे भले ही पक्षी बना हो, उससे पहले कुछ और बना हो, उससे पहले कुछ और बना हो, हम 1 करोड़ जन्म पीछे क्यों न पहुंच जाएं, उससे पीछे जब भी गाय की योनि में था वो, तब से हम पकड़ेंगे उसको और वहीं की स्मृति तुरंत आ जाएगी उसकी, वहां का अभ्यास तुरंत कार्य करेगा। तो उसमें जाति देश काल का कोई व्यवधान नहीं होता है। तो जात मात्रस्य वत्सस्य प्रवृत्ति लिंग स्तन्याभिलाषो गृह्यते, ये हमें दिखाई देता है।
सच न अंतरेण अभ्यासम, बिना अभ्यास के तो ये संभव है नहीं। अभ्यास किया है उसने, और अभ्यास किया है ये कैसे पता लग रहा है? प्रश्न किया पूर्व पक्षी ने, कया युक्त्या, आप किस युक्ति से ऐसा कह सकते हैं कि बिना अभ्यास के ये प्रवृत्ति स्तन्य का अभिलाष ये नहीं दिखाई देगा? तो कहा कि हम ये अन्य मनुष्यों में देख सकते हैं, जो जात मात्र नहीं है उनकी बात कर रहे हैं अभी, कि हम ये घटना ये अन्यों में भी देख सकते हैं कि दृश्यते ही दिखाई देता है, जाना जाता है क्या कि शरीरिणाम, जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं वो क्षुधा पीड्यमाना नाम, जब क्षुधा से पीड़ित होते हैं तो क्या करते हैं? आहाराभ्यास कृतात्, जो पीछे उन्होंने आहार का अभ्यास किया है, इसी जन्म की बात कर रहे हैं अभी कि पीछे उन्होंने जो आहार का अभ्यास किया है, बार बार भोजन किया है अलग अलग प्रकार का, जिसकी जैसी रुचि रही है, उसके कारण से, उससे बनी स्मरणानुबंधात, उससे बने स्मृति से, स्मरण से, और उसके संबंध से यहाँ पर आहाराभिलाष, अब उनकी भोजन की इच्छा होने लगी, इन्हें भूख लगी और भोजन की इच्छा होने लगी। लेकिन भोजन की इच्छा होगी तो जिसकी जैसी रुचि है, जो जैसा भोजन पीछे करता रहा है, कोई चटपटा अधिक खाया है, किसी ने नमक मिर्च कम खाया है, तो जैसा पीछे उसने अभ्यास बनाया है उसी प्रकार के भोजन की इच्छा उसको होने लगेगी। जिसको नमक मिर्च अच्छा नहीं लगता या जिसने चटपटा अधिक नहीं खाता है जो व्यक्ति, और उसको भूख लग रही है, तो उसको क्या चटपटे की इच्छा होगी? जैसा अभ्यास किया है उसकी इच्छा होगी। तो ये यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। और किसी की मान लो बीड़ी सिगरेट की आदत है, पीने की, नशा करने की आदत है, अब यात्रा में कहीं जा रहे हैं और यात्रा में जा रहे हैं और उसको सिगरेट पीने की इच्छा होने लगी, और दूसरों से वो छिपाना चाह रहा है, तो दूसरों से छिपाने के लिए वो क्या कहेगा अपने अन्य साथियों से? वो ये तो कहेगा नहीं भाई मैं सिगरेट पीऊंगा। मान लो कहीं गाड़ी रुकी, अब वो सिगरेट की दुकान को ढूंढेगा, उससे पूछे भाई क्या ढूंढ रहा है? कि ये जरा मैं पान की दुकान ढूंढ रहा हूँ। वो ये कहना नहीं चाह रहा है कि मैं सिगरेट की दुकान ढूंढ रहा हूँ, छिपाना चाहता है औरों से। लेकिन वहां जाकर देखा, जब पान की दुकान पे पहुंचा, हाँ जी, तो उससे कह रहा है कि सिगरेट है क्या तुम्हारे पास में? और ये वाक्य मान लो किसी ने सुन लिया, उसके साथी ने, तो ये इस प्रवृत्ति से इस क्रिया से, प्रवृत्ति क्रिया कह दो, इस क्रिया से दूसरे को क्या अनुमान लगेगा? क्या सोचेगा दूसरा? इस प्रवृत्ति से क्या पता लगा कि इसने पहले अभ्यास किया है। तो ये प्रत्यक्ष उदाहरण देकर के समझा रहे हैं ये, क्योंकि बच्चे में जो है एकदम बात समझ में ऐसे नहीं आती, लेकिन यहां समझा करके प्रत्यक्ष दृष्टांत दे करके उसको वहां घटाएंगे अब जो अप्रत्यक्ष है उसमें। तो दृश्यते ही शरीरनाम क्षुधा पीड्यमानानाम आहाराभ्यास कृतात् स्मरणानुबंधात् आहाराभिलाषः, क्षुधा से पीड्यमान जो व्यक्ति होते हैं उनमें आहार की इच्छा हो रही है। और क्यों हो रही है, कैसे हो रही है? कि आहाराभ्यास कृतात् स्मरणानुबंधात्, आहार का अभ्यास करने से उत्पन्न स्मृति के संबंध से। अब यहाँ बच्चे में ऐसे कह नहीं सकते हम कि इसने पीछे दूध पिया है इसी जन्म में अभी, तो वही बात बोल रहे हैं आगे कि न च पूर्व शरीराभ्यासम अंतरेण असौ जात मात्रस्य उपपद्यते। जो जात मात्र है, अभी उत्पन्न हुआ है बच्चा, जो शिशु है, उसमें पूर्व शरीर के अभ्यास के बिना, यानी पूर्व शरीर में किए हुए अभ्यास के बिना ये सिद्ध नहीं हो सकती अभिलाषा। उसमें पूर्व शरीर में किए हुए अभ्यास को स्वीकार करना होगा। तेन अनुमीयते, तो इस प्रक्रिया को देख करके, उसकी प्रवृत्ति को देख करके अनुमीयते या अनुमान से जाना जा रहा है कि भूतपूर्वम शरीरम, इसका शरीर भूतपूर्वम, पूर्वम भूतम भूतपूर्वम, वो पहले शरीर इसका था। यत्र, जिस शरीर में, अनेन, इस जीवात्मा के द्वारा आहारः अभ्यस्तः, आहार का अभ्यास किया गया था, इसने बार बार आहार लिया था, तो इससे अनुमान लग रहा है। स खलु अयम आत्मा पूर्व शरीरात् प्रेत्य
शरीरांतरम आपन्नः क्षुत पीड़ितः पूर्वाभ्यस्तम आहारम अनुस्मरन् स्तन्यम अभिलषति। तो इस प्रकार से निश्चय पूर्वक यह आत्मा पूर्व शरीरात प्रेत्य, पूर्व शरीर से मरकर, उसको छोड़कर, और शरीरांतरम आपन्नः, दूसरे शरीर को प्राप्त हुआ, क्षुत पीड़ितः, क्षुधा से पीड़ित। ये जात मात्र बच्चे की बता रहे हैं, उसको भी क्षुधा लग रही है दूध पीने की, तो क्षुत पीड़ितः पूर्वाभ्यस्तम आहारम अनुस्मरण, तो पूर्व शरीर में अभ्यस्त किए हुए आहार की याद करता हुआ स्तन्यम अभिलषति, वो दूध की इच्छा यहाँ पर कर रहा है। अच्छा, याद तो नहीं पता ना, संस्कार केवल प्रेरित करता हुआ, वो हम अपने वाक्य से बोल रहे हैं उसको याद करना, लेकिन उसको नहीं पता कि मैं कोई याद कर रहा हूँ। ये ईश्वरीय व्यवस्था से उसको पीछे की स्मृति उभर रही है। देखो, बच्चा हम जब याद करते हैं किसी बात को, तो हम उसको शब्दों में वर्णन भी कर सकते हैं, हम कह भी सकते हैं कि हम याद कर रहे हैं, हमें पता है कि हम स्मरण कर रहे हैं या नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन बच्चा तो ऐसी व्याख्या नहीं कर सकता, उसको तो नहीं पता कि मैं याद कर रहा हूं, उसको तो पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं, सीधी सी बात यह है। तो फिर भी ये सारी क्रियाएं हो रही हैं, तो पता न होने पर भी, ज्ञान के न होने पर भी यदि कोई क्रिया हो रही है, कोई प्रवृत्ति हो रही है हमारी, तो वहां कारण ईश्वर ही होता है। जैसे हम कई बड़े जो हो जाते हैं, कुछ कार्य में प्रवृत्त होते हैं, तो उसमें हम स्मृति पूर्वक नहीं करते हैं, वो संस्कारों से प्रेरित होकर नहीं करते हैं। तो क्या बात है उसमें? तो उससे ये पता चलता है ये संस्कार से प्रेरित होकर के क्या अर्थ हुआ इसका? संस्मृति से प्रेरित होकर के नहीं। और संस्कार किसे कहेंगे? संस्कार जो और सूक्ष्म रूप रहता होगा स्मृति से। अरे ये तो सिद्धांत है कि संस्कार से स्मृति बनती है और स्मृति से संस्कार बनते हैं। पकड़ में आ जाती है ना। हाँ, संस्कार को तो हम पकड़ नहीं पाते कि वो प्रेरित। हाँ, संस्कार को नहीं पकड़ पाते, ठीक है, क्योंकि संस्कार जो है ये चित्त के अदृष्ट धर्म कहलाते हैं, और वृत्ति चित्त का दृष्ट धर्म है। तो वृत्ति से हम अनुमान लगाते हैं कि ये हमारी स्मृति संस्कार से बनी है, वो हो रही है। तो हम किसी जैसे कुछ कार्य में ऐसे ही प्रवृत्त हो जाते हैं, मतलब वो संस्कारों से प्रेरित होकर के। हाँ, तो संस्कारों से प्रेरित होकर के वहां ये कर्म फल भी कार्य कर रहा होता है। ईश्वर को किस कर्म का फल देना है, तो उसके आधार पर हमारी प्रवृत्ति वैसी होने लगेगी। तो बच्चे को स्मृति आ रही है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं? बच्चे को स्मृति उठ रही है और कर रहा है, ऐसा तो नहीं कह सकते। नहीं, तो परमात्मा भी जब इस कार्य करेगा कि वो किसी कर्म का फल देना है उसके लिए, तो कर्म का फल देते समय संस्कार हमेशा कार्य करेंगे। जो वासनात्मक संस्कार जिसको बोल रहा हूं मैं, कर्म का फल मिलेगा तब भी वासनात्मक संस्कार, क्योंकि वृत्ति तो होगी उस समय, क्रिया तो कोई ना कोई होगी, और वृत्ति यदि होगी तो वृत्ति बिना संस्कार की होती नहीं। कौन सा संस्कार? धर्माधर्म नहीं, वासनात्मक संस्कार जो होता है उसके बिना चित्त की वृत्ति संभव ही नहीं है। वो तो कर्म हो गया। अब मान लो किसी कर्म का फल मिलना है, तो कर्म का फल मिलते समय वासनात्मक संस्कार में से कोई न कोई वृत्ति उठेगी, उसके आधार पर वो कर्म फलीभूत होगा, नहीं तो होगा ही नहीं, कोई क्रिया ही संपन्न नहीं हो पाएगी। तो संस्कार तो हर जगह जुड़े हुए हैं। अब उनमें कोई गंभीरता से विचार करता है, जिसको ज्ञान है, जिसको पता है, वो उसकी विवेचना कर लेगा। बच्चे को तो बिल्कुल यह बोध है, उसको तो कुछ भी नहीं पता है। हम तो फिर भी थोड़ा बहुत अनुमान कर सकते हैं कि हाँ याद आ रही है, नहीं आ रही है। तो वहां बच्चे में ये कैसे हो रहा है, तो वहां केवल मात्र कारण ईश्वर ही होगा उसमें। लेकिन ईश्वर कारण होने पर भी प्रक्रिया वैसे ही होगी कि पूर्व संस्कारों को, उसकी स्मृति को उभारेगा और उसके अंदर प्रवृत्ति हमें दिखाई देगी कि हाँ ऐसी होने लग रही है, और माँ जो है फिर बच्चे को दूध पिलाएगी। तो स्तन्यम अभिलषति तस्मात्, अंत में निष्कर्ष दिया, तस्मात् न देह भेदात आत्मा भिद्यते, देह के भिन्न हो जाने पर भी आत्मा भिन्न नहीं होता, आत्मा वही है। भवति एव ऊर्ध्वम देह भेदात, देह भेदात ऊर्ध्वम, देह भेद से, देह जो भग्न हो गया पीछे का, जिसका विनाश हो गया, उसके बाद भी, उसके पश्चात भी भवति एव, ये आत्मा होता ही है, वही चला आ रहा है।
तो इस तरह से आत्मा नित्य है, अनित्य नहीं है। अब यहाँ पूर्व पक्षी फिर खंडन कर रहा है इसका। हैं? हाँ, देह भेद के बाद, देह भेद के बाद भी रहता है। देह भग्न हो गया पीछे का, उसके बाद नए देह में। तो यहाँ जो हर्ष भय शोक आदि की जो प्रवृत्ति दिखाई थी बच्चे में, और उसके आधार पर सिद्धांती ने आत्मा की नित्यता यानी कि पूर्व शरीर में भी था, ये सिद्ध किया। तो यहाँ पूर्व पक्षी अब उस क्रिया को, हर्ष भय शोक आदि की जो क्रिया प्रवृत्ति हो रही है, उसको अन्य प्रकार से सिद्ध करना चाह रहा है। वो आत्मा की नित्यता को मान करके नहीं, आत्मा की अनित्यता को मान करके। तो अगला सूत्र बोला उसने, 22वां सूत्र बोलेंगे, अयसः अयस्कांत अभिगमनवत् तदुपसर्पणम। अयस लोहा, और किधर को जाता है ये? अयस्कांताभिगमन, अयस्कांत की ओर गमन है। लोहा रखा और पास में इसके चुंबक रख दिया, तो लोहा चुंबक की ओर चलने लगेगा। इसको उल्टा भी कर सकते हो आप। लोहा बड़ा है, पिंड है बड़ा, चुंबक छोटा है, तो क्या होगा? अब चुंबक को खींच लेगा वो। लेकिन अयस्कांत नाम चुंबक का ही है, और अयस्कांत नाम क्या सिद्ध कर रहा है? कौन किसको खींच रहा है? ये सिद्ध कर रहा है। अयः कांतम यस्य, लोहा चाहा गया है या चाहा हुआ है जिसका, कांत माने चाहा हुआ, कमु कांतौ, कामना जिसकी की जाती है उसे कहते हैं कांत। उसमें नेपाली भाषा में तो प्रिय को कांत बोलते हैं, नहीं? पति को भी कई भाषाओं हाँ, में कहते हैं कांत। तो कांत जो है प्रिय, यानी लोहा प्रिय है जिसको, तो लोहा प्रिय है जिसको, तो प्रिय को अपनी ओर खींचते हैं, तो अयस्कांत। लेकिन यहाँ जो बड़ा है वो स्थिर रह पाता है, भार होने के कारण से वहां गुरुत्वाकर्षण कार्य कर रहा है, तो ठीक है भाई, वही चला गया। फिर है, बच्चा अगर रूठ जाए तो फिर माँ ही पहुंचती है उसके पास में, और नहीं तो सामान्यतः क्या होता है, माँ के आगे पीछे बच्चा घूमता रहेगा। माँ के निकट जाना चाहता है बच्चा बार बार, लेकिन रूठ जाए तो फिर माँ जाएगी उसके पास में। वहां बच्चा भारी हो गया माँ को हल्का बनना पड़ता है थोड़ा। तो ऐसे यहाँ पर है। तो इस तरह से यहाँ जो लोहा अयस्कांत की ओर गमन कर रहा है, इसमें कौन सा संस्कार कार्य कर रहा है, कौन सी स्मृति कार्य कर रही है? क्या अयस ने पीछे अभ्यास किया था बार बार? उसने, हाँ, अयस ने क्या पीछे अभ्यास किया था बार बार कि मैं चुंबक के पास जाऊं? नहीं। यहाँ जड़ चेतन की बात ही नहीं, उसको तो पूर्व पक्षी को खंडन करना है, उसको जहां कहीं से ही मिल जाए बस उदाहरण। और ऐसे बातें करते हैं लोग। ये जो सारी प्रक्रिया दिखाई जा रही है, ये आवश्यक नहीं कि ये पूर्व पक्षी बहुत सोच समझ करके जो है आक्षेप करता है। अगर सोच समझ करके आक्षेप करेगा तो आक्षेप बनेगा ही नहीं। अगर सोच समझ लिया है उसने तो आक्षेप कहाँ बनेगा? आक्षेप तो कुछ कमी रहेगी तभी बनेगा समझने में। हाँ, तो जैसे यहाँ पर अयस ने कोई भी अभ्यास नहीं किया है, पीछे बार बार चुंबक के साथ पास जा गया, फिर गया, और वो जो है उससे स्मृति बन गई है और अब खींच रहा है उसकी ओर। यहाँ कोई नहीं है। यानी प्रथम बार किसी लोहे के पिंड को चुंबक के पास रखा, प्रथम बार। अभी अभी फैक्ट्री से बन करके कोई पिंड आया है, कोई जो है पदार्थ आया है बन करके लोहे का, और प्रथम बार चुंबक से उसका संपर्क हुआ है और खींचेगा, तुरंत जाएगा उसकी ओर, खींच लेगा अयस्कांत। तो अयस्कांताभिगमनवत् तद उपसर्पणम, उसका भी उपसर्पण हो जाएगा। हाँ, बच्चे का भी स्तन्य की ओर उपसर्पण होगा, दूध की ओर, वो दूध पीने की ओर प्रवृत्त होगा। यानी पूर्व कोई अभ्यास नहीं किया है उसने, और उससे कोई स्मृति उसकी नहीं बनी है। प्रथम बार यहाँ पैदा हुआ है अभी बच्चा,
और उसमें आत्मा भी, चेतना भी प्रथम बार पैदा हुई है, पीछे का जो था वो नष्ट हो चुका है सब, और ठीक है वो दूध की ओर जा रहा है, क्या बात है, लोहा भी जा रहा है चुंबक की ओर, कितना अच्छा दृष्टांत है। तो यथा खलु अयः, जिस प्रकार से अयः अभ्यासम अंतरेण, बिना अभ्यास के, कोई अभ्यास नहीं किया है लोहे ने, और अयस्कांतम उपसर्पति, अयस्कांत की ओर सरक रहा है, एवं इसी प्रकार से आहाराभ्यासम अंतरेण, आहार के अभ्यास के बिना ही बालः स्तन्यम अभिलषति, बच्चा स्तन्य की ओर जा रहा है, उसकी अभिलाषा कर रहा है, स्तन्य को चाह रहा है, दूध को चाह रहा है। तो इस तरह से पूर्व पक्षी ने इसका खंडन किया। अब उसका आगे सिद्धांती उत्तर दे रहा है कि किमिदम अयसः अयस्कांताभिसर्पणम निर्निमित्तम अथ निमित्तादिति। दो पक्ष बन सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत पूर्व पक्षी ने तो बिना निमित्त के ही मान करके ही दृष्टांत दिया है, लेकिन सिद्धांती उसमें दोनों बातों पर विचार करेगा कि क्या ये निर्निमित्त है अथवा निमित्त से उत्पन्न है। अयस्कांत की ओर लोहे का जाना है, किमिदम अयसः अयस्कांताभिसर्पणम, अयस का षष्ठी है ये, किमिदम अयसः अयस्कांताभिसर्पणम, अयस्कांत की ओर जाना, ये निर्निमित्तम, बिना निमित्त के है, अथ निमित्तादिति, अथवा निमित्त से है। तो उसमें पहले एक पक्ष को लेते हैं कि निर्निमित्तम तावत, पहले यही पक्ष ले लिया जाए, क्योंकि पूर्व पक्षी से कहलवाया कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, पहले हम किस पर विचार करें। तो पूर्व पक्षी का अभिमत क्या है, निर्निमित्त या सनिमित्त? वो तो निर्निमित्त ही मानेगा, कहेगा नहीं निर्निमित्त ही है ये, आप उसी पर बात करो, अपनी कुछ करनी है तो अपना पक्ष रखो आप, मैं तो इसको निर्निमित्त मान रहा हूं, और इसको निर्निमित्त मान रहा हूं, इसीलिए वहां पर घटाएंगे फिर हम कि बच्चे में भी जो प्रवृत्ति हो रही है दूध पाने की, दूध की अभिलाषा, वो भी निर्निमित्त है। तो उसका उत्तर फिर आगे देंगे ये, इसको अभी यहीं रोकते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ